प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आपको जैसा कि पता है कि कई सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि मैं डायरेक्टली आपको अपने टेलीग्राम चैनल एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे प्रोवाइड कराता हूं। वीडियोस तो कई बार लेट से भी आपको मिलता है, बट जो इन्फॉर्मेशंस है वो आप लोगों के साथ पहले जो है शेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 जनवरी से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ अमीन का। तो जो 3 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उसमें कई सारे लोगों को पेंडिंग लिखा, कई सारे लोगों को अलग अलग रीजंस के कारण से पेंडिंग लिखा। मैंने पहले भी कई बार बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं। तो आज की इस सेशंस में मैं वही बात करने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। तो देखो, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेंडिंग से बचना है ना, पेंडिंग में आपका ना जाए, उससे बचना है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई बार मेरे पास मैसेज भी किया है कैरेक्टर नहीं लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं लग रहा है। तो देखो भाई, मैं सिंपली कह देता हूँ, कैरेक्टर जो है मैक्सिमम टेबल पे अब नहीं मांगे जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम टेबल पे अब नहीं मांगे जा रहे हैं जितने भी टेबल बनाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन मैं यही आपको हिदायत दूंगा, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर आपके पास कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चाहे जितना भी दिन पुराना हो, अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो प्लीज़ लेकर जाएं। क्या पता कि किस टेबल पे आपको जाए और उस टेबल पे आपको मांग दिया जाए। नहीं मांगा जा रहा है, कई सारे लोगों के द्वारा बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो आप लेकर जाइएगा, मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है, जो भी बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं, उनको एआईसीटी का अप्रूवल की कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाना है। कुछ नहीं दिखाना है कि हम जो है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से जो है पास हुए हैं और हमारा ये डॉक्यूमेंट है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, बिहार के ही प्राइवेट कॉलेज से कोई अगर पढ़ा है तो उसको भी एआईसीटी अप्रूवल की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते कि उसका एग्ज़ाम एसबीटीई लेता हो। अगर एसबीटीई अगर आपका एग्ज़ाम लेता है और बिहार के प्राइवेट कॉलेज भी है आपको, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उसे है जो अदर स्टेट के हैं प्लस प्राइवेट कॉलेज है। अदर स्टेट के हैं प्लस प्राइवेट कॉलेज है, उसको डरने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत उसको है जो यूजीसी से बिलोंग करता है। मेरी बातों को लेकर कई सारे लोग कंट्राडिक्ट करेंगे, मुझे पता है कि नोटिफिकेशन में ये दिया था, ये दिया था, लेकिन कुछ लोगों को ना कितना भी समझा लो, कुछ भी बता दो, फिर भी वो अपना ज़बरदस्ती जो है फॉर्म भरे और काम किए। साफ तौर पे जब एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय पे साफ तौर पे लिखा गया है कि एआईसीटी या फिर एसबीटी संबंधित बोर्ड से आपका मान्यता प्राप्त मतलब डिग्री होना चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो जब उसमें बोल दिया गया था, फिर भी वे लोग ज़बरदस्ती, नहीं भाई हम तो डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, हम तो इसका फॉर्म भरेंगे, है ना। तो अब वो जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब वे लोगों को जो है पैर पे जब कुल्हाड़ी पड़ा, दर्द हुआ, तो अब वे लोग बेचैन हो रहे हैं कि हम जाकर केस कर देंगे, हमने जो है डिग्री लिया है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। मानते हैं कि इसमें से आपका 80% वैसे स्टूडेंट होंगे जो ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे,
तो भाई आपका जब एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, है ना, जब नोटिस निकाला गया था, उस समय आप लोग कहाँ सोए हुए थे? जो आज आप लोग बोल रहे हैं कि हम केस करने जा रहे हैं, फिर इसको फंसाएंगे, कर लो, क्या जाने वाला है। जिस समय नोटिफिकेशंस आया था उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की कि सिर्फ AICTE अप्रूवल वाला ही क्यों चाहिए? आपको UGC से अप्रूवल वाला, यूनिवर्सिटी वाला डिग्री क्यों नहीं चाहिए? ये चीज़ उस समय तो आपने आपत्ति नहीं जताई। और जब आपका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटा जा रहा है तो अब आपको जो है पैर में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रहा है, आपका पैर जो है उछल रहा है ना। बट जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला इसका। तुम्हें राज्यपाल के पास जाना है, मुख्यमंत्री के पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है चले जाओ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। और अगर आपका कॉलेज AICTE अप्रूवल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्रूवल दिखा दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एक और अपडेट, प्राइवेट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत, मतलब हर एक टर्म्स को जो है प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। और जैसे ही पकड़े जा रहे हैं फर्जी कैंडिडेट, उन्हें जो है तुरंत पकड़कर सेकेंडों के अंदर पकड़ के उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। और अगर आपने गवर्नमेंट से किया आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे AICTE अप्रूवल हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स और जो नॉर्म्स होता है AICTE का उसे फॉलो करती है। मानता हूँ कि कुछ कॉलेजेस में उतना अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर्स या पढ़ाई नहीं होती है, बट जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो किया जाता है। ठीक है, 10th का अगर एडमिट कार्ड है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकर जाइए, नहीं है उतना ज़रूरी नहीं है। डिप्लोमा का एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेमेस्टर वाइज होता है, उसका एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, अवेलेबल है, तो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 सेमेस्टर का अगर है अवेलेबल, मिनिमम 6 सेमेस्टर का, तो आप लेकर जा सकते हैं। नहीं है अवेलेबल, डजेंट मैटर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, इसके अलावा बात किया जाए आपका NCL रेसिडेंशियल कास्ट, ये अगर मार्च 2023 के बाद का है तो अच्छी बात है, ऐसे 1 साल पुराना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का यानी मार्च 2023 के बाद का आपका होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पे EWS एंड NCL। ठीक है, बाकी रही बात रेसिडेंशियल की एंड कास्ट की, तो रेसिडेंशियल एंड कास्ट 2-3 साल 5 साल पुराना भी है तो भी चल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि आपका ये पुराना क्यों दिए हो, नया क्यों नहीं है तुम्हारे पास। तो रेसिडेंशियल और कास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पुराना दिन का हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NCL और EWS आपका नया होना चाहिए। EWS किसका लगेगा? जो EWS से बिलोंग करेगा। NCL किसका लगेगा? जो OBC से बिलोंग करता है। OBC में EBC और BC दोनों आता है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम सर SC कैटेगरी से हमको भी NCL लगेगा क्या? तो भाई तुम OBC में तो नहीं हो ना, तो फिर कहाँ से NCL लगेगा? ठीक है, अब एक चीज़ और मैंने इसमें बताया था कि और जो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था वो भी आपका लगेगा। वीडियोस में मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बताया, चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके और चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो लेकर जाइएगा, है ना। 12th का या उसके इक्विवेलेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट और एडमिट कार्ड इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो लेते जाइएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। क्या पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग लैटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं, चाहे वो ITI के बाद हो या फिर
10+2 के बाद हो। अगर आपने ITI के बाद डिप्लोमा किया है तो आपका ITI का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट लगेगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं है उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके ITI के लगेंगे। और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट कम से कम आपका होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा का आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑल सेमेस्टर ध्यान रखिए। अगर आपके अदर स्टेट से हैं और आपके यहाँ ईयर वाइज चलता है तो आपका वो ईयर वाइज आपका लगेगा। ओके। उसके बाद अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ओरिजिनल कास्ट, अगर SC ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, और अगर OBC से बिलोंग करते हो तो NCL, OBC में EBC और BC आता है। उसके बाद EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट, DQ कोटा या डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए मेडिकल रिपोर्ट का। और आपका BCC बोर्ड भी अपने लेवल पे मेडिकल जांच आपका करवाएगी। ओरिजिनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपका जो पेरेंट्स थे उनका भी रेसिडेंशियल लग सकता है, ठीक है। और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, है ना, उसमें फ़ोटो लगाया होगा। तो जो फ़ोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाला था वो 4 फ़ोटो जो है आपके लगेंगे। कितने? 4 फ़ोटो, ठीक है। इसके अलावा चेक स्लिप आपके लगेंगे। चेक स्लिप जो है और बायोमेट्रिक फॉर्म, ये 2 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा, है ना। कितने कॉपी निकलवा लीजिएगा? 2 कॉपी। उसके बाद आप अपना रैंक कार्ड भी लेकर चले जाइएगा कि आपका रैंक कार्ड कितना है। ऐसे ये आपका वहाँ पे बोर्ड पे भी डिस्प्ले होगा और आपको अनाउंस करके भी बताया जाएगा, बट फिर भी आप अपना रैंक कार्ड ज़रूर लेते जाइएगा, है ना। उसके अलावा जो CVT एग्ज़ाम आपने दिया, बिहार LRC का ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हुए थे अगस्त में, उसका एडमिट कार्ड अगर हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, जिस पे इन्विजिलेटर वगैरह का साइन है। अगर इन्विजिलेटर का साइन आपका नहीं है, ओरिजिनल खो गया है, तो डुप्लीकेट अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप में है तो अच्छी बात है। बट अगर आपके पास है ही नहीं एडमिट कार्ड तब तो भाई आप भूल जाओ, है ना, मत ही जाना तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर जाते हो तो आप अपने रिस्क पे जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेकर जाइएगा। आधार कार्ड साथ में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड नंबर भी मांगा जा सकता है। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए जो कि आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट के डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उसका एक एक कॉपी करवा लेना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड में क्या होता है? सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन आपका है उस दिन का डेट, है ना। मान लो कि आपका 4 तारीख को यानी आज या फिर 5 तारीख को है, तो आप अपना सिग्नेचर और नीचे डेट, कितना तारीख को मैंने इसको जो है सेल्फ अटेस्टेड किया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगेंगे, ठीक। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका लगेगा जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है उसका नहीं लगेगा। तो खैर अमीन में तो किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है किसी भी चीज़ के लिए। एक्सपीरियंस सिर्फ 2 ही चीज़ में मांगा गया था, ASO और कानून गो, ठीक है। ASO और कानून गो में ही एक्सपीरियंस मांगा गया था। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ।
कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, चाहे वो पुराना हो या नया हो। अपने आप को कोशिश करना है कि पेंडिंग होने से रोका जा सके। आपका एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में ना जाए, ये आपको पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर पेंडिंग में गया तो आपको दो से तीन बार काम करना पड़ जाएगा। ओके, यहाँ पे कई सारे लोगों का जो है पेंडिंग किया गया है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन भी कई सारे लोगों ने दिया है। सेवा में नोडल पदाधिकारी महोदय या परीक्षा नियंत्रक, बीसीसी बोर्ड पटना 14, विषय SBTE पेंडिंग हटाने के संबंध में महाशय निवेदन है कि हम लोगों जितने भी कैंडिडेट स्पेशल सर्वे अमीन पोस्ट कोड 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है जो कि AICTE से मान्यता प्राप्त है, फिर भी उन सभी में कैंडिडेट डज नॉट होल्ड डिप्लोमा फ्रॉम SBTE हैंस पेंडिंग लिख कर दिया है तथा संबंधित राज्य के SBTE से रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। लेकिन हम लोग जिस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर रेगुलर कोर्स किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी से पता चला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को SBTE से मान्यता प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि भाई पेंडिंग को जो है हटाया जा सके। इसको लेकर एक और जो है मेरे पास अपडेट दिया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेंडिंग लिख दिया गया है, डिप्लोमा इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद SBTE। आई फर्दर अंडरटेक द सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेटेस्ट 10 जनवरी तक सबमिट करने का जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है ना आपको, कि 10 जनवरी तक आप जो है यहाँ पे कर सकते हो जमा। तो देखो भाई, मैं पहले ही वीडियोज़ के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जिसका UGC है भाई उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। AICTE अप्रूवल है तो ही आपका माना जाएगा, अगर नहीं है AICTE अप्रूवल तो फिर थोड़ा दिक्कत होने वाला है, और अगर अप्रूवल है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट वो चीज़ें आपका सुधर हो जाएगा। ठीक, अलावा कुछ को पेंडिंग जब किया गया तो उसको ऐसे भी लिखा जा रहा है, नोट सबमिटेड AICTE एंड SBTE अप्रूवल सर्टिफिकेट, है ना। AICTE एंड SBTE अप्रूवल सर्टिफिकेट जो है सबमिट नहीं किया गया है, इसलिए भी जो है इसे पेंडिंग किया जा रहा है। इस तरीके के जो है आपके कई सारे लोगों को के साथ किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो 7 जनवरी का कैंसिल किया गया है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 22 जनवरी को होने वाला है, तो इसको लेकर कई सारे लोगों का कहना है कि 5 जनवरी से आपका 15 जनवरी तक, 5 जनवरी से 15 जनवरी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके कैंसिल किए जाएंगे, है ना। उसका कैंसिल करके रीशेड्यूल करके उसको फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बस 4 तारीख तक ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके यहाँ पे किए जाएंगे। तो देखो, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं आया है, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशंस आती है तो हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ है प्रॉपर जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जा सके। एंड चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, वे लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है समझ में आ सके। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।